थी इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि हिंदू इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो उसी तरह से जुड़ी है, उसी नफ़रत और तासुब से जुड़ी है जो लगातार देश में फैलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि हिजाब का जो मामला था वो लगातार कर्नाटक से जब से उठा है और अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह किस तरह देश के अन्य और विभिन्न ज़िलों पर, विभिन्न स्थानों पर और मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं जहां मुस्लिम बच्चियों को विवाद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर से हिजाब को लेकर। कहीं हिजाब से उनको जो है उसमें एडमिशन हॉल में एंट्री नहीं मिलती है, कहीं उनको इम्तिहान देने से रोक दिया जाता है, कहीं उनको जो है बैंक में एंट्री से रोक दिया जाता है। कहीं आपने देखा होगा कि बिहार में लगातार अब से पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और अब भी जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिहार से जुड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से ऐसी खबर आ रही है निकल कर आपको हैरान और परेशान कर देगी। नीतीश कुमार के शासन, सुशासन बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके शासन में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जो गठबंधन की सरकार है उसके बाद भी और उससे पहले भी जो बीजेपी से गठबंधन था उसमें भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई, लेकिन अब तक इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले जो बिहार से वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह से वहां पर मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम गर्ल्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो वहां पर हिजाब के साथ, जो मुस्लिम लड़कियां थी हिजाब के साथ, उनको एग्ज़ाम देने से रोका गया और उनसे हिजाब उतारने के लिए क्या कुछ कहा गया, उस आप देख लीजिए उस वीडियो को, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब, बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगी, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती तुम। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश एग्जाम चल रहा है इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने के लिए। यहाँ पढ़ाई होता है या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो बताए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें आपको वहाँ पर पूरी तरह से एक हंगामा मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले का है बिहार के। वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चियाँ इम्तिहान देने आई थी, मुस्लिम जो लड़कियाँ थी हिजाब लगाकर वो पढ़ती भी होंगी, जाहिर सी बात है, उसी के हिसाब से वो जो है इम्तिहान देने आई थी, लेकिन उनको हिजाब उतरवाने की शर्त रखी गई, जिसका उन्होंने उतारने से इनकार कर दिया। कोई मजबूरी ये आई कि उनको जो है इम्तिहान ना देने की नौबत आ गई और उनको ऐसा भी कहा जा रहा है कि इम्तिहान दिए बिना घर चली गई। आप अंदाज़ा कीजिए, किसी स्टूडेंट ने और किसी छात्रा ने पूरी साल मेहनत की हो या पढ़ाई की हो, या कह लीजिए कि पूरी साल उसने उसमें एडमिशन के लिए मेहनत की हो और एक हिजाब की वजह से उसकी मेहनत पर पानी फेर देना कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। दूसरी तरफ वहीं जो प्रिंसिपल है वो किस तरह के आरोप लगा रही है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो कह रही है कि उनको जो है कान में ब्लूटूथ होने का शक था, कि वो पेपर में चीटिंग करती और पेपर में जो है नकल करती, इस बात का शक था, तो इसलिए हमने उनको हिजाब उतारने को कहा। आप ये वीडियो देख लीजिए क्या कुछ कह रही है। एग्जाम में बैठी हुई थी, वो उसको जब कहा गया, एक कह सकते हैं कि एक बेसिक रूल के तहत उसको कहा गया
कि तुम मोबाइल रखी हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मोबाइल रखी हुई थी। इसी तरह से उस लड़की के बारे में भी जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, चूँकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल के दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी, और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। बाहर जाने के बाद में न जाने क्या उसने किसको फ़ोन किया, और मुझे भी ये जानकारी मिली कि काफ़ी उसके घर वाले आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं उसका जो है हम आपको दिखा देते हैं कि ये सियासत डेली है। इन्होंने ये वेबसाइट है, उसने ट्वीट किया है, पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस नॉर्थ बिहार टाउन alleged that objectionable remarks were made against her by a male teacher who got annoyed when she refused to take off her head scarf hijab during an exam on Sunday। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें भी साफ तौर पे ये लिखा है कि एक जो कॉलेज है उसके स्टूडेंट है नॉर्थ बिहार में, उनके जो है ऑब्जेक्शनल रिमार्क किए गए, उनके मतलब एतराज़ात उन पर टिप्पणी की गई, ऐसी तनकीद उन पर की गई जिस पर हर एक को एतराज़ हो सकता है। उसमें जो है पाकिस्तान जाओ के या चले जाओ के भी नारे बताए जा रहे हैं, ये बातें बताई जा रही हैं जो हम आपको साइड में दिखा दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ किन किन लोगों ने क्या क्या इस पर रिएक्शंस दिए हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले अशरफ हुसैन है दोस्तों, इन्होंने इस पर लिखा है और इस पर जो है इसको इन्होंने ट्वीट किया है वीडियो को पूरा। इस पर लिखा गया है कि छात्राओं का हिजाब उतरवा कर पाकिस्तानी देशद्रोही कहा और नहीं देने दी परीक्षा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि छात्राओं की मेहनत पर पानी सिर्फ इसलिए फेर दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब लगा रखा था। आज के दौर में जिस हिसाब से देश का माहौल है उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा कि छात्रा का कैरियर, एक लड़की का कैरियर, एक स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, उसने क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, ये ज़रूरी है। और इसी के तहत सारी, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों, चाहे वो किसी और गठबंधन शासित राज्य हों, सब में यही हाल और इसी तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और निकल कर सामने आ रही हैं। और प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार करते हुए छात्रों को देश विरोधी बताया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हमने आपको दिखाया छात्र जो उनकी प्रिंसिपल थी वो क्या कुछ कह रही थी, वो सब आपके सामने है। जिसने उन्होंने कहा कि हमको ये शक था कि उन्होंने कान में ब्लूटूथ लगा रखा है, वो जो है चीटिंग करेंगी और वो एक तरह से नकल करेंगी, ये चीज़ वो कह भी रही है जो हमने आपको अभी दिखाया। दोस्तों, हम आपको जो है ये पूरी खबर दैनिक भास्कर ने भी छापी है, हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, साथ में दिखाना चाहते हैं। लिखा है, मुजफ्फरपुर में हिजाब हटाने को कहा तो भड़की छात्राएं। हर एक का अलग अलग एंगल है। और प्रिंसिपल बोली, परीक्षा में ब्लूटूथ पहने होने का शक था, उतारने को कहा था तो धर्म से जोड़ा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से इसको एंगल दिया जा रहा है, किस तरह से इसको रंग दिया जा रहा है, जो हमने आपको दिखाया भी। और साथ के साथ आप इस बात से समझ गए होंगे जब हमने आपको सारी चीज़ दिखाई और हमने आपको उनका भी बयान दिखाया और छात्राओं का भी दिखाया। लिखा है कि मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में सेंट अप परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी थी। शिक्षक ने उन्हें उन लड़कियों के ब्लूटूथ डिवाइस पहने होने का शक हुआ। इस पर उन्होंने छात्राओं को हिजाब हटाकर दिखाने को कहा। इस पर लड़कियां भड़क गई और परिजनों को बुला लिया। सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके पढ़कर सुनाना चाह रहे हैं ताकि आप पूरी बात समझ सकें। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने जबरन हिजाब हटाने को कहा, उन्होंने देश विरोधी बताया और पाकिस्तान जाने का कहा। आज के देश में सबसे आसान टारगेट है कि किसी भी एक विशेष समुदाय को, जो आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, उसको कोई भी मामला हो तो उसको जो है पाकिस्तान जाने को बोल दो। जैसे पाकिस्तान खाला जी का घर है जहाँ ये भेजेंगे और कोई चला जाएगा। जैसे यहाँ पर बाकी लोग किराएदार हैं। किसने अधिकार दिया इस बात का? एक शिक्षक को अगर उन पर यह आरोप लग भी रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर जांच में इस तरह का पाया जाता है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि किसने अधिकार दिया उस शिक्षक को कि उस स्टूडेंट से एक वो पाकिस्तान चला जाए। और लिखा है कि बाद में प्रिंसिपल लड़कियों को समझाया और मामला शांत कराया। मामला महंत दर्शन दास महिला कॉलेज का है। और आगे इन्होंने लिखा है पूरा मामला जो है ये है। कॉलेज की छात्रा अदीवा ने बताया कि कॉलेज में सेटअप परीक्षा जारी थी। इस दौरान कुछ छात्रा हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। क्लासरूम में शिक्षक रवि भूषण ने उन्हें कहा कि ब्लूटूथ लगाकर आई हो, हिजाब हटाओ। छात्राओं ने कहा कि आप महिला गार्ड को बुला लीजिए और जांच कर लीजिए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिल्कुल सेंसेबल जवाब है जिसका अगर इस हिसाब से कहा है कि क्योंकि एक महिला की जांच करने के लिए महिला ही गार्ड या कोई भी महिला ही जांच कर सकती है। आज देश का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से महिला गार्ड को बुलाया, जांच कर लीजिए। अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान निकला तो वो लोग बिना परीक्षा दिए चली जाएंगी। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक उनकी बात नहीं मानी, कहने लगे कि हिजाब हटाकर फेंक दो।
आप देखिए किसी चीज़ को जानबूझकर उससे चीज़ ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है। पाकिस्तान जाने की बात बोलने का आरोप। छात्राओं ने शिक्षक पर शब्बी भूषण पर आरोप लगाया कि उन्होंने छात्राओं को देशद्रोही तक कह डाला। कहने लगे कि रहते हो यहाँ और गाते हो वहाँ की। आप देखिए कि देश में हिजाब लगाकर घूमना, हिजाब लगाकर चलना, हिजाब पहनना क्या किसी दूसरे देश का गाना हो गया या किसी दूसरे देश की तारीफ करनी हो गई? और किसी स्टूडेंट्स को इस तरह का रिमार्क किया जाना अपने आप में निंदनीय है, जिसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ही चली जाओ, इसी बात को लेकर छात्राएं भड़क गई और जमकर हंगामा करने लगी। फिर ये लोग बिना परीक्षाएं दिए बाहर निकल गई और गेट पर प्रदर्शन करने लगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से छात्राओं के कैरियर पर, ख़ासतौर से विशेष समुदाय के लोगों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को जो है टारगेट बनाकर उन पर जो है इस तरह की बातें निकल, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके साथ अंजाम दी जा रही है। सूचना मिलने पर मिठनपुर पुलिस के थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिंह मौके पर महिला सिपाहियों को लेकर पहुंचे। छात्राओं को समझाने की कोशिश की। लोग पुलिस ने भी जमकर उलझी और जो है कुछ देर के बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया पहुंची। उन्होंने किसी तरह भी सभी को समझाकर शांत कराया। छात्राएं शांत हुई, फिर एग्जाम देकर वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। आप इस चीज़ से ये बात समझ सकते हैं कि किस तरह से देश को जो है वायलेटर, जानबूझकर जो है वायलेटेड बनाया जा रहा है। जिन छात्राएं जिनका काम सिर्फ ये था कि वो आई और एग्ज़ाम देकर अपने घर चली जाती, लेकिन उस पर उन लोगों पर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की टिप्पणी करना कि उन लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी नॉन मुस्लिम को, ETC कोई भी हो, उसको आप ये कहें कि वो नेपाल चला जाए या किसी भी दूसरी कंट्री भेजें कि तुम वहाँ की गाते हो, गद्दार हो, देशद्रोह हो, तो ये कहीं भी और कोई भी इसको उचित नहीं ठहरा सकता। कोई भी समुदाय का व्यक्ति इसको उचित नहीं ठहरा सकता और हर व्यक्ति इसको निंदनीय कहेगा। लेकिन साथ के साथ समझने की बात यह है दोस्तों कि किस तरह से देश के युवाओं में ताज्जुब का शिकार बनाया जा रहा है। युवाओं में भी जो है नफरत को इस तरह कूट कूट कर भरा जा रहा है। जो शिक्षक गुरु माने जाते थे, जो शिक्षक को जो है लोग भगवान समान मानते हैं और जिस शिक्षक को लोग सबसे बड़ा दाता मानते हैं, सबसे बड़ा मोहसिन मानते हैं, उस शिक्षक का ये हाल है कि वो लोगों को और स्टूडेंट को धर्म के नाम पर और पहनावे के नाम पर ट्रीट कर रहा है। पहनावे के नाम पर ऐसे रिमार्क्स कर रहा है, ऐसी टिप्पणियां कर रहा है कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये हो, देशद्रोही हो, वो हो। क्या देश में किसी तरह का कानून और रूल रेगुलेशंस जो देश में स्थापित है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है दोस्तों? ये अपने आप में सवाल बनता है, क्योंकि जब इस तरह के लोग जो इस तरह की घटिया हरकतें होती हैं तो देश के जो है संविधान पर सबसे पहले सवाल उठाया जाता है। खुद इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश को किस तरफ धकेला जा रहा है और किस तरफ उसको जो है पूरी तरह से धकेला जा रहा है। हम आपको जो है नीतीश कुमार का वो बयान सुनाना चाहते हैं जो जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर मामला छिड़ा था और किस तरह से जो इसको जो है हवा दी गई थी। उसके बाद कर्नाटक में जब सवाल पूछा गया था नीतीश कुमार से, तो उसने कहा था कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कौन क्या पहन कर आता है ये उसका ज़ाती मामला है। तो अब वो ज़ाती मामला कहाँ गया जब CM साहब ये कह रहे हैं कि कौन क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, ये उसका ज़ाती मामला है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये अब उसी बिहार में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो इस पर क्या कार्रवाई होगी और क्या इस तरह पर इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये नीतीश कुमार जो प्रशासन है, नीतीश सरकार जो है, जो तेजस्वी यादव सरकार है हाल फिलहाल की, ये इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या नहीं लेती है, ये जो है आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह जब देश में कानून नाम की कोई चीज़ है जिसमें रूल रेगुलेशंस है तो उसके हिसाब से चलेगा देश। ये इस तरह के कुछ शरारती तत्व जो है हिजाब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पहनावे के नाम पर और ख़ास तौर से नमाज के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जो धर्म के नाम पर नफरत बोई जा रही है, क्या इसको रोकने के लिए इस तरह की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो कदम उठाएंगी या नहीं? उस तरह के जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है दोस्तों। हमारा आपसे निवेदन है और दरख्वास्त है दोस्तों कि इस तरह के लोग जो आपके इलाके और महल्ले में इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की जो बातें बनाई जा रही हैं और इस तरह जो नफरत को भावा दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि दोस्तों ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और ऐसे लोगों से अपने महल्ले और गली को पाक करें। खास तौर से अपने आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल संवारें और उनको भी इस जहनीत से, गंदी जहनीत से पाक करें जो नफरत और तासुब की दिन ब दिन रात दिन पनप रही है दोस्तों। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें खास तौर से, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।